जी हां दोस्तों, ब्रिटिश मुसलमानों ने दिखाई ताकत, राजनीति के मैदान में मनवाया अपना लोहा। इस्लामिक आयोग के प्रमुख ने कर दिया बड़ा ऐलान। जानेंगे क्या है पूरा मामला। उधर दूसरी ओर अमेरिका में नाटो मीटिंग के बाद रूस चीन मिलकर कर रहा मिलिट्री ड्रिल, आखिर क्या है संदेश। इसी के साथ आपको बताएंगे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान। केपी शर्मा ओली संभालेंगे हिमालय राष्ट्र की जिम्मेदारी। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में जिस तरह से मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको लेकर अब चर्चाएं भी हो रही है। इस बार 2024 के आम चुनाव में भी मुसलमानों का जो प्रभाव देखा गया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। ब्रिटेन में इस बार सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद बने, जो पिछले तुलना में सबसे ज्यादा है। इस बीच लंदन इस्लामिक मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने मुसलमानों को ब्रिटिश राजनीतिक मैदान में एक प्रभावी ताकत बताया। ब्रिटेन में मुसलमानों का आगमन एक सदी से भी पहले हुआ था और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस देश में मुस्लिम आबादी लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार लंदन इस्लामिक मानवाधिकार आयोग के प्रमुख मसूद शजरा ने हालिया ब्रिटिश आम चुनाव में मुस्लिम वोटों के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, मुसलमानों की क्षमता जो ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रभावी ताकत है, उनको अपना प्रभाव बेहतर ढंग से बढ़ाने के लिए मैनेज किया जाना चाहिए। दरअसल मसूद शजरा इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन IHRC के चेयरमैन है। IHRC लंदन में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका कमीशन विभिन्न पृष्ठभूमियों के संगठनों के साथ मिलकर सभी लोगों के लिए न्याय की वकालत करना है। मसूद शजरा मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो इस्लामोफोबिया और अन्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ सक्रिय रूप से आवाज उठाते हैं। शजरा ने कहा, हालिया चुनाव में मुसलमानों के असंतुष्ट के कारण ब्रिटिश लेबर पार्टी के कई प्रतिनिधियों को जीत नसीब नहीं हुई। इससे देश के राजनीतिक मैदान में एक नए अध्याय का पता चलता है। लंदन इस्लामिक मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने ब्रिटिश मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठनों की स्थापना पर भी जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज एक विशिष्ट ढांचे के तहत अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और उन्हें समाज के सामने पेश करते हैं। दरअसल ब्रिटिश लेबर पार्टी ने 4 जुलाई के आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारी बहुमत से सीटें जीतकर 5 साल के लिए सरकार की कमान संभाल ली है। इस पार्टी ने ऐसी स्थिति में चुनाव जीता जहां ब्रिटिश जनता खराब आर्थिक स्थिति, ज्यादा कीमतों, महंगाई, इजराइल के समर्थन और कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियों का विरोध करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी और आखिरकार 14 साल बाद कंजर्वेटिव शासन का अंत हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के ब्रिटेन चुनाव में 24 मुस्लिम सांसद चुने गए। इनमें से 18 लेबर पार्टी से, 2 कंजर्वेटिव पार्टी से और 4 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। यह संख्या 2019 के चुनाव से बड़ी है जब 21 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। यानी इस बार ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद बने। ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन के चुनाव में अब मुसलमान भी एक बड़ा वोट बैंक है और राजनीति में मुसलमानों का प्रभाव देखा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अमेरिका में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो शिखर सम्मेलन के बीच चीन और रूस ने दक्षिण चीन में संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है। 8 जुलाई को शुरू हुआ यह ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल बरस्ट तक फैलेगा, जो पोलैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्थित बेलारूसी शहर है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बेलारूसी सैनिकों की भागीदारी के साथ एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज करेगी। पर्यवेक्षकों का मानना है कि ब्रेस्ट के निकट चल रहा 11 दिवसीय ईगल असॉल्ट 2024 ज्वाइंट ड्रिल चीन और बेलारूस के बीच पहला सैन्य सहयोग है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंध दर्शाते हैं कि मॉस्को का दोस्त मिन्स्क बीजिंग का दोस्त भी बन सकता है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बेलारूस को महत्व दिया है। ऐसा लगता है कि चीन यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, जो इसी तरह का रुख अपनाते हैं। संबंधित घटनाक्रमों में बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि चीन के साथ उसका संयुक्त अभ्यास बेलारूस के प्रति पश्चिम की आक्रामक विदेश नीति का जवाब है। दरअसल नाटो राष्ट्रीय अध्यक्षों का कहना है कि
2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से बेलारूस रूस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा है। रिपोर्टों के अनुसार रूस और चीन की समुद्री और वायु सेनाओं ने पिछले 2 दशकों के दौरान 80 से अधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने CPN-UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। ओली 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और फिर 5 फरवरी 2018 से 13 जुलाई 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। KP शर्मा ओली नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनके सामने देश में राजनीतिक स्थिरता को फिर से बहाल करने की जिम्मेदारी होगी। 72 साल के ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह लेंगे। दहल ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया था। इस वजह से संविधान के पैराग्राफ 76 यानी 2 के तहत नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत ओली और नए मंत्रिमंडल को सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। इसके पहले ओली ने शुक्रवार देर रात NC अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के समर्थन से अगले प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया था। उन्होंने प्रतिनिधि सभा HOR के 165 सदस्यों के हस्ताक्षर भी पेश किए थे, जिनमें से 77 उनकी पार्टी और 88 NC के सदस्य हैं। दरअसल CPN माओवादी, CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अलावा जिन्होंने शक्ति परीक्षण के दौरान प्रचंड के पक्ष में मतदान किया था, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के NC-UML गठबंधन का समर्थन करने की संभावना है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जनता समाजवादी पार्टी JSP नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जैसे छोटी पार्टियों के भी ओली के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की संभावना है। ओली के एक करीबी सूत्रों की माने तो कुल 21 मंत्रालयों में से नेपाली कांग्रेस को 9 मंत्रालय और CPN-UML को 8 मंत्रालय मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री का पद भी मिलेगा। गृह, विदेश, वित्त और ऊर्जा जैसे प्रमुख पदों को NC और UML के बीच बांटा जाएगा। नेपाली कांग्रेस को गृह मंत्रालय मिलने की संभावना है, जबकि वित्त मंत्रालय UML को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।